हाय फ्रेंड, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये डायोड के ऊपर जो पहला वीडियो था उसका ही पार्ट 2 है, ठीक है। तो आपने देखा कि पिछली वीडियो में किस प्रकार डायोड काम करता है, क्या उसका सिस्टम होता है, किस प्रकार उसमें वोल्टेज जाते हैं। आपने सब कुछ देखा, ठीक है। और आपने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझा कि ब्रिज डायोड काम कैसे करता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार दोबारा से फिर से समझा देता हूँ, जो कि आधा अधूरा बाकी था उसको फिर से पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, मैंने छोटा सा एक पहले से निकाल रखा है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट वीडियो तो बाद में देखेंगे क्या। तो पहले फिलहाल इस वीडियो में आ जाए। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और बहुत अच्छा समझाऊंगा, और इतना अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरे बने रहना, शायद थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारी इनपुट सप्लाई होती है, जो कि फेज सप्लाई में आपको पता है कि प्लस माइनस सप्लाई दौड़ती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी फेज सप्लाई इनपुट हो जाएगी, जो कि 50 हर्ट्ज, जिसे हम कहते हैं 50 हर्ट्ज की सप्लाई होती है, जिसमें कि 1 सेकंड में 50 बार प्लस माइनस चेंज होता रहता है, पोलरिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला एन पॉइंट बना रखा है, ये इनपुट होगा, जो कि सीधा हमारा इस डायोड पर आ जाएगा। और यहाँ से इनपुट आने के बाद में ये आउटपुट हमें माइनस सप्लाई कर देगा, ठीक है। न्यूटन में सीधा न्यूटन पॉइंट कंटिन्यू दौड़ता रहता है, आपको सबको पता है, ठीक है। और इस फेज वाले में होता है क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से सप्लाई आती है। एक बार में प्लस आती है, एक बार में माइनस आती है, ऐसे 1 सेकंड में 50 बार चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर प्लस माइनस आई, तो आपने डायोड किस प्रकार काम करता है ये तो आपने समझ ही लिया ना। अगर नहीं समझा होगा तो वो वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। उसका एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। आप जरूर देखना, नहीं तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, और थ्योरी भी समझ में नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसने प्लस सप्लाई को आउट कर दिया, ये इसने प्लस आउट कर दिया, ठीक है। ये प्लस आउट कर दिया, ये माइनस आउट नहीं करेगा इस पॉइंट से प्लस सप्लाई इन हुआ, और आउटपुट में हमें प्लस आउट कर दिया, और इससे माइनस आउट होगी, इसने माइनस इन किया, और इस डॉट से हमें माइनस पॉइंट आउट हो जाएगा, ठीक है। जो कि प्लस सप्लाई आउट नहीं करेगी। वो क्यों नहीं करेगी वो पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि इस प्रकार से हमारा रेक्टिफायर डायोड काम करता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि इसमें से एक डायोड पर कुछ भी लोड नहीं है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ तो, ठीक है। ये जो वीडियो मैं अभी कंटिन्यू ला रहा हूँ, ये नए बंदों के लिए जो कि काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए अभी अच्छा मौका है कि भाई सीख लो, अच्छे से सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि और दोस्तों आपको जो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी बंदा नया इस वीडियो पर आ गया ना, इसके समझ में ये वीडियो आने वाला नहीं है। तो आप जो पुराना वीडियो है एक बार उसे देख लेना अच्छे से। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बन रही है तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो वीडियो देखोगे तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इसमें पूरा मैटर क्लियर करूँगा, और सारे के सारे स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगी थियरी के, ठीक है। तो ऊपर में मैंने लिख दिया कि आपको सर्किट में अक्सर देखने को मिलता है कि हमारा ये क्या 2 डायोड सही मिलते हैं और 2 डायोड हमेशा ख़राब मिलते हैं, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो क्यों ख़राब मिलते हैं ये मैं आपको अभी बताऊँगा। और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि हमारा 2 डायोड सही मिलते हैं, ठीक है। अगर 2 ना भी मिले तो एक डायोड तो हमें पक्का ही 100% सही मिलता ही है। वो क्यों मिलता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये किस डायोड के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें 4 डायोड लगे होते हैं, ठीक है। 4 डायोड का अलग अलग डायोड का एक ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है। जो कि कंप्लीट ब्रिज होता है उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मतलब उसमें भी मिलता है, लेकिन आपको पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा ब्रिज डायोड, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। जैसे मानो अभी यहाँ पर लोड लिख दिया मैंने, तो देखो ये ऊपर वाले पर भी लोड है, क्योंकि इनपुट में सप्लाई ले रहा है और आउटपुट में प्लस आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला लोड है, इस पर भी लोड है, ये माइनस के लिए काम कर रहा है। इस पर भी थोड़ा लोड है, जो कि ये कंटिन्यू नेगेटिव सप्लाई को आउट कर रहा है। लेकिन जो एक बचा हुआ है ना, उस पर हमारा कोई भी लोड नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना, ना समझ में आया तो वीडियो रिपीट ले जाना और देखना, ठीक है। यहाँ पर माइनस आया, जो कि नेगेटिव सप्लाई हमारी कंटिन्यू दौड़ रही है न्यूटन वाले फेज तार में, ठीक है। तो इसने न्यूटन को आउट कर दिया, तो हमारी ये 2 और एक नीचे वाला, ठीक है। ये 2 और एक नीचे वाला जो कि हमारा लोड है इसके ऊपर, ठीक है, वो वर्किंग सिस्टम में। लेकिन जो एक बचा हुआ है जिसके नीचे मैंने क्रॉस लगाया है, वो काम नहीं कर रहा है हमारा, वो विदाउट लोड वाला है, ठीक है। तो अगर ये ब्रिज इस फिलहाल अभी के टाइम में अगर शॉर्ट भी हो जाता है ना, तो जिसके ऊपर लोड नहीं है वो डायोड आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि जिसमें न्यूटन सप्लाई कंटिन्यू दौड़ रही वो भी आपको सही देखने को मिल जाए, लेकिन जिस
ऊपर प्लस माइनस फेज की सप्लाई जा रही, वो दो डायोड आपको 100% शॉर्ट मिलेगी। ठीक है, आपने समझ लिया? आपकी समझ में आया ना दोस्तों? अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट ले जाना, रिपीट ले जाने के बाद में अच्छे से देखना, अच्छे से समझा रहो। ठीक है, अभी आपको बताता हूँ कि मतलब आपको समझाता हूँ कि भाई सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगा होता है। जैसे मान लो ये हमारा सेटअप बॉक्स है, ठीक है, इसमें 2 पिन लगा रखी है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। आपने इस प्रकार ये तो समझ लिया ना कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, लोड किस डायोड पर है और किस डायोड पर लोड नहीं है, और ये डायोड हमें क्यों सही मिलता है, अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे अभी आपको समझाता हूँ कि ब्रिज रेक्टिफायर ही क्यों लगा होता है डायोड में, और एक डायोड की सप्लाई, 2 डायोड की सप्लाई, सब कुछ आगे समझा रखा है। बस समझने की कोशिश करना, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, बस देखने की कोशिश करना। जैसे मान लो अभी मैं एक बार यहाँ पर 5 पिन सॉकेट बना लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा आपके। यहाँ पर 1 2 ये 3 ये 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 5 पिन सॉकेट बना लिया। ठीक है, जैसे मानो कि ये हमारा 5 पिन सॉकेट है, ठीक है, और हमारे घर के बोर्ड में जो लगा होता है, और जो हमारे पास में 3 पिन टॉप है, जैसे मान लो ये इसमें एक यल सप्लाई होती है और एक न्यूट्रन होता है। ठीक है, इस प्रकार से लग गया तो सही कनेक्शन है। ठीक है, ऐसे नहीं समझाना, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसे। जैसे ये यल वाला पॉइंट जो है, जो कि फेस सप्लाई होती है, हमारे बोर्ड पर अक्सर यल लिखा हुआ मिलता है सॉकेट पर। ठीक है, तो ये न्यूट्रन वाला न्यूट्रन से मिल गया, और यल वाला हमारा यल वो फेस सप्लाई से मिल गया। ठीक है, लेकिन अभी ये आप तो इस प्रकार का जो कनेक्शन है वो 5 पिन सॉकेट का था। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अभी जैसे मान लो कि हमारे घर में हर कोई जो भी उपकरण होता है, जो भी डिवाइस होता है, वो 3 पिन ही तो नहीं लगी होती है ना, उसमें किसी किसी डिवाइस में हमारी 2 पिन भी लगी होती है। ठीक है, तो अभी जो समझा रहा हूँ ना वो इसके सिद्धांत पर काम करेगा। जैसे कि मान लो सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर ही क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिज मतलब सर्किट में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का ही इस्तेमाल क्यों किया होता है, सिंगल डायोड या डबल डायोड क्यों नहीं लगाते। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पर आ जाए, जैसे मान लो कि ये वाले 3 पिन तो है, तो हमारे यल की साइड में यल सप्लाई चली गई, एन की तरफ एन सप्लाई चली गई। ठीक है, फेस सप्लाई और न्यूट्रन सप्लाई की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई डिवाइस हमारे 2 पिन की भी होती है, ठीक है, तो तार पलटने के बाद में हमारा डिवाइस अच्छे से काम करने लग जाए, उसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट या खराबी ना हो, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 पिन का सर्किट 2 पिन लगाई हुई है। ठीक है, जो भी ब्रिज रेक्टिफायर है, जो भी सर्किट है हमारा, ये 2 पिन वाली सर्किट है। ठीक है, उसमें 3 पिन नहीं लगाई है, 2 पिन लगाई हुई है। तो जैसे मान लो इस प्रकार से अभी लगाई हुई है, यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मान लो अभी ध्यान देना, यहाँ पर ऐसे लगाई है तो सही कनेक्शन है। अगर पलटने के बाद में, ध्यान देना, थोड़ा सा वीडियो को रिपीट लेके जाना, पलटने के बाद में तो उसकी कनेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर फेज है, तो यहाँ पर हमारी फेज आ गई, और ऊपर वाले में हमारी पहले फेज थी तो ये सप्लाई आ गई, तो मतलब पिन को पलट दिया तो हमारी सप्लाई तो उल्टी जाने लग गई ना। जैसे इस प्रकार है हमारी, अब हमने इस प्रकार लगा दी, क्योंकि हम अक्सर कोई भी पिन निकालते हैं फिर बाद में लगाते हैं तो उलट पुलट लग सकती है ना, अलट पलट में पिन लग सकती है ना। जिस प्रकार आपने 3 पिन लगाई तो अपनी 3 पिन तो जैसी निकाले वैसी बैठेगी, लेकिन 2 पिन तो कैसे भी लगा सकते हो ना हम। तो 2 पिन जब लगाओगे तो जो भी सर्किट है हमारा वो सही से काम कर जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना आ जाए, कोई भी शॉर्टिंग ना बन जाए, या फिर कोई भी हमारा जो भी डिवाइस है, सेटअप बॉक्स मान लो या फिर चार्जर मान लो, उसमें भी 2 पिन का ही सॉकेट होता है, तो वो ख़राब ना हो, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने सब कुछ मिटा दिया, अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अब पिन को पहले सही कनेक्शन था, फिर हमने पलट दिया, पलटने के बाद में अब वो काम कैसे करता है ये समझ लो। ठीक है, सारा सिस्टम उसका उल्टा बन गया। ठीक है, जो भी ऊपर वाले में लोड था वो नीचे वाले में आ जाएगा। जिसको पता है वो वीडियो छोड़ दो, जिसको नहीं पता वो वीडियो में बने रहना। ठीक है, अच्छे समझने की कोशिश करूँगा। ब्रिज रेक्टिफायर की डायोड की चेकिंग, टेस्टिंग, थियरी सब कुछ दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जैसे मान लो हमारा ये अभी कनेक्शन है, ये सही था पहले, फिर हमने इसको पलट दिया। जैसे मान लो ये हमने पलट दिया, इस पिन पर ध्यान देना। ठीक है, ये हमने इस प्रकार पलट दिया। ठीक है, तो अभी जो हमारी ऊपर वाली फेज थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली फेज, नीचे वाला एन सप्लाई हमारा ऊपर चला गया, तार तो पलट गए ना हमारे। तो ठीक है, अभी जो ऊपर वाले में सिस्टम हो रहा था, जो फेज सप्लाई ऊपर वाले में दौड़ रही थी वो नीचे वाले में दौड़ेगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने फेज सप्लाई के बारे में समझ लिया पहले। अभी यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर माइनस और प्लस आउट करवा दिया। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर अभी हमारी कनेक्शन उल्टे, तार उल्टे बन गए, तो अभी प्लस सप्लाई भी तो नीचे वाले में आ गई, पहले ऊपर वाले में थी फेज सप्लाई, अब फेज सप्लाई नीचे वाले में आ गई, तो ये जो ऊपर वाला एन बन गया, तो ये एन कंटिन्यू न्यूटन दौड़ेगा। ठीक है,
तो कंटिन्यू न्यूटन ही सप्लाई दौड़ेगी ना, उसमें जाएगी ना। यहाँ पर एक दिक्कत हो गई दोस्तों, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। यहाँ पर पहले जैसा ही है, ये थोड़ा सा बता दे अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये फेज ऊपर वाला होगा प्लस और नीचे वाला माइनस, ठीक है। सेम पहले जैसा था वैसे, सॉरी वो थोड़ा सा गलती से निकल गया, मतलब मार्किंग बना दी थी। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आने के बाद में इसने न्यूटन सप्लाई को यहाँ से न्यूटन आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से न्यूटन यहाँ तक आया लेकिन आउट नहीं किया, लेकिन इस डायोड ने आउट कर दिया। क्यों कर दिया वो पिछला वीडियो जाकर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसने सीधा न्यूटन पॉइंट आउट कर दिया, जो कि डायरेक्ट न्यूटन होती है सप्लाई हमारी, एक तार में फेज होती है, एक तार में न्यूटन होती है। तो इसने न्यूटन पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है। ये न्यूटन आउट कर दिया। अब क्या हुआ इसमें, अब पहले ऊपर वाले में फेज सप्लाई दौड़ रही थी, अब नीचे वाले में दौड़ रही है, ठीक है। अब नीचे वाले पॉइंट से फेज सप्लाई जा रही, तो इसमें क्या हुआ, प्लस माइनस ऐसे इस प्रकार से चली गई, ठीक है। हमारे कनेक्शन उल्टे हो गए ना, पहले ऊपर वाले को हमने फेज बनाया था, नीचे वाले को एन सप्लाई बनाई थी। अब हमने कनेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो हमने प्लग उल्टा, मतलब पिन उल्टी बैठा दी बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस सप्लाई आई, प्लस माइनस इस डायोड तक आई। तो इसने क्या किया कि प्लस को आउट कर दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस आ गई। और अब क्या हुआ, इसने प्लस को आउट कर दिया, ठीक है। इसका काम है प्लस सप्लाई को आउट करना, तो ये प्लस सप्लाई आउट हो गई, ठीक है, जो कि आउटपुट में हमारी प्लस मिलने लग गई। अब इसने क्या किया, प्लस को ये आउट नहीं करेगा, इसका काम है न्यूट्रन को आउट करना, तो न्यूट्रन सप्लाई को इसने आउट कर दिया, जो कि माइनस सप्लाई बन गई हमारी, ठीक है ना। तो इसने माइनस को आउट कर दिया, इस प्रकार से आउट होगा और हमारे आउटपुट में हमें माइनस सप्लाई मिलने लग गई, ठीक है। तो इस प्रकार एक काम करता है, जैसे कि हमारी पिन हमने अभी यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अभी पहले वाले में ये वाला इस साइड का डायोड बिना लोड का था, अभी ऊपर वाला बिना लोड का है, ठीक है। ये वाला उस पर लोड नहीं है। अब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, इसमें न्यूटन सप्लाई दौड़ने लग गया, मतलब ये भी वर्किंग सिस्टम है, और ये तो हमारा दो डायोड तो मतलब पूरे वर्किंग सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि इसमें वो चेंज कर रहा है प्लस माइनस को, जो भी हमारी फेज सप्लाई में फ्रिक्वेंसी दौड़ती, फ्रिक्वेंसी नहीं वोल्टेज दौड़ती रहती है ना, ठीक है, उस प्रकार प्लस माइनस दौड़ते रहते हैं, तो वो चेंज कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाले में लोड नहीं है। तो अभी इस प्रकार से भी अगर शॉर्ट हुआ तो एक डायोड हमारा सही बचेगा, रहेगा ही रहेगा। अगर कभी कभार हमारे दो डायोड सही मिल जाते हैं, ठीक है, और दो अक्सर शॉर्ट भी देखने को मिलते हैं या फिर खराब देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, पिन उल्टी लगाओ या फिर सर्किट, मतलब इस प्रकार लगाओ, ये एक सेकंड, इस प्रकार लगाओ या फिर पलट कर लगा दो, ठीक है। किस प्रकार भी हमने 2 पिन लगाई तो हमारा जो भी सेटअप बॉक्स है, जो भी हमारा मतलब कोई भी डिवाइस हो या फिर कोई भी हमारा उपकरण हो, वो सही से काम करने लग जाएगा। इसीलिए सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाया जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। आपने समझ लिया किस प्रकार ब्रिज रेक्टिफायर डायोड काम करता है और वर्किंग सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। जो आपने समझा अभी, ये आपने तो समझ ही लिया, जो कि हमारा बाकी का पॉइंट बचा था आधा अधूरा, जो कि सर्किट में ब्रिज रेक्टिफायर डायोड ही क्यों होता है, ठीक है। तो यही कारण है कि भाई जैसे हम अपना मोबाइल चार्जर होते, कभी कभार हम सीधा लगाते हैं, कभी कभार पलट के लगाते हैं, लेकिन सही से काम करता है ना। अगर सही से काम नहीं करता तो फट जाता, टूट जाता, कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है ना। तो अभी वो उसमें मैं आपको सिंगल डायोड और डबल डायोड के बारे में भी बता देता हूँ, अगर आपको कि भाई सिंगल डायोड में भी हम काम करवा सकते हैं। तो इस प्रकार मैं एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखना, काय आलो 1 मिनट, हाँ थाम। तो आ जाइए दोस्तों अपनी वीडियो पर। थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया था मैंने, वो कस्टमर आ गया था, ठीक है। खैर छोटे छोटे, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा एक सर्किट लगा हुआ है, कोई भी एक सर्किट ले लो, कोई सेटअप बॉक्स ले लो या फिर अपना मोबाइल चार्जर ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, ठीक है, जो कि 2 पिन से चलने वाली है, ठीक है। बाद में अभी ये समझा तो मैं आपको, जैसे मान लो ये हमने इसमें फेज सप्लाई दे दी और यहाँ पर एक डायोड लग गया और जो न्यूट्रन वाला पॉइंट है वो हमने सीधा कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो भी हमारा आगे की सप्लाई है, इसको जो भी सिस्टम था उसका जो भी सप्लाई थी वो सही से मिलने लग गई है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें प्लस माइनस 1 मिनट, प्लस माइनस इस प्रकार से आ गई, ठीक है। इसने आउट क्या कर दिया, प्लस आ गया, ठीक है। प्लस आउट इसका काम है डायोड का, इस प्रकार लगा हुआ है तो प्लस सप्लाई आउट करना, तो उसने प्लस सप्लाई आउट कर दी, ठीक है। अभी ये इस प्रकार लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर इस प्रकार लगा हुआ है तो हमारा सर्किट ओके चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन अभी क्या किया हमने, इस पिन को जो है ना, हमारे 2 पिन, उसको हमने पलट दिया। जैसे ये पिन लगी हुई है हमारी बोर्ड में, तो हमने इसको पलट कर लगा दिया। तो अब क्या हुआ, इसमें देख सकते हो आप, ये जो फेज सप्लाई ऊपर नीचे, ये ऊपर में चली गई, और ऊपर जो एन सप्लाई है, जो कि एन न्यूटन तार होता है हमारा, वो नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका सिस्टम समझो आप किस प्रकार है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
अभी इसमें क्या हुआ, जो फेज सप्लाई थी वो तो ऊपर में चली गई, अब नीचे वाले में एन सप्लाई आ गई। तो जैसे ऊपर वाली में क्या हुआ, ऊपर वाली में एन सप्लाई गई थी तो जो कि हमारी सीधी जा रही थी, अभी हमने फेज सप्लाई ऊपर वाले में दे दी, क्योंकि हमने जो हमारी टूपिंग थी उसको पलट के लगा दिया। जैसे मान लो से लेफ्ट राइट जैसे, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना वीडियो में सर। तो इस प्रकार से हमारी प्लस सप्लाई ऊपर वाले में चली गई और नीचे वाले में इन सप्लाई आ गई, ठीक है, जो कि न्यूट्रल। तो इस डायोड का काम है कि प्लस सप्लाई को इन करना और प्लस को ही आउट करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा डायोड, न्यूट्रन को, ये डायोड एक यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ये डायोड न्यूट्रन सप्लाई को आउट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम है प्लस को इन करना और आउट में भी प्लस ही देना, ठीक है। डायोड का इस प्रकार काम होता है, वो आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझ में आएगा। कोई नया बंदा आ गया होगा तो देख लेना, ठीक है। तो ये एन सप्लाई आगे नहीं भेजेगा, क्योंकि इसका काम है यहाँ पर प्लस आएगा तो ही प्लस भेजेगा, ठीक है। इस प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर एसी करंट आया तो इसने आउट कर दिया, अगर डीसी भी उस पर हम प्लस सप्लाई देते हैं तो आउट में भी हमें डीसी कर देता है, ठीक है। तो इसका काम है इस प्रकार से। अभी एन सप्लाई आई तो ये यहाँ पर एन सप्लाई इसमें इनपुट नहीं होगी और आउटपुट में हमें कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। बात को समझने की कोशिश करना, बात बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार पिछला वीडियो जाकर देख लेना, ठीक है। और इस प्रकार प्लस सप्लाई इन हुई तो हमारा डायोड का काम है आउटपुट में भी हमें प्लस ही देना, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ। तो एन सप्लाई इसके अंदर इन नहीं होगी और आउटपुट में हमें एन सप्लाई नहीं मिलेगी, प्लस आउटपुट में हमें प्लस ही मिलेगी। इस प्रकार डायोड हमारा लगा हुआ है, तो ठीक है, ये आउट नहीं करेगा माइनस को, ठीक है, न्यूट्रन सप्लाई को माइनस सप्लाई को आउट नहीं करेगा, क्योंकि डायोड उल्टा लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये जो सर्किट था वो अभी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको सभी को पता है कि भाई सिंगल सप्लाई से कोई भी सर्किट नहीं चलता। कोई भी हमारा उपकरण हो, फैन हो, कोई भी चीज़ हो, सिंगल सप्लाई ही नहीं चलती, ठीक है। जैसे मान लो डीसी वाला उपकरण हो तो प्लस माइनस की सप्लाई चाहिए उसे, एसी वाला हो तो न्यूट्रन और फेज की सप्लाई चाहिए, तभी वो काम करेगा। सिंगल सप्लाई से काम नहीं करेगा। जैसे मान लो कि आपने फेज दी तो न्यूट्रन नहीं दिया तो काम नहीं करेगा, अगर न्यूट्रन दिया और फेज नहीं दिया तो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसको चलाने के लिए दो सप्लाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो अर्थिंग पॉइंट के बारे में होता है ना, वो अर्थिंग पॉइंट अलग से चीज़ है, उसके बारे में आप छोड़ देना। मैं तो फिलहाल अभी बता रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि भाई घरों में अर्थिंग लगी रहती है, वो अर्थिंग के बारे में भी अलग से क्या था वीडियो बना देगा, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट सर्किट सेम ही बनाता हूँ, लेकिन तारों को चेंज कर देता हूँ, डबल डायोड का बना के दिखाता हूँ आपको। आप कहोगे कि भाई फिर डबल डायोड लगा दो, तो डबल डायोड का भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारा आगे का कोई भी सर्किट है, कोई भी उपकरण है, हमारा सेटअप बॉक्स ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायोड लगा देता हूँ मैं, यहाँ पर जो कि सर्किट बन गया। जैसे मान लो यहाँ पर एक डायोड लगा देता हूँ। ये जो अभी हमारा सर्किट है ना, इसमें हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, आपको सबको पता है, कोई भी सर्किट हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भाई आप कहोगे कि सिंगल डायोड या फिर डबल डायोड लगाकर भी तो काम चलाया जा सकता है, क्योंकि ब्रिज में भी तो कंटिन्यू दो ही डायोड काम करे, लेकिन आपने देखा कि तीसरे में कंटिन्यू न्यूट्रन जा रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हमारे दो डायोड लग गए, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो हमारा प्लस है, तो जैसे मान लो इसको प्लस ही बना लेते हैं। सबसे पहले प्लस वाले को समझा देता हूँ मैं, फेज और न्यूट्रन को। तो नीचे वाले में हम फेज सप्लाई इन करवाती है, ठीक है। यहाँ पर हमने इन फेज करवा दी, जो कि हमारा सीधा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, जो जिस प्रकार से हमारा सीधा कनेक्शन है, फेज में फेज जा रही और न्यूट्रन में न्यूट्रन सप्लाई जा रही, ठीक है। इस प्रकार हमारा सीधा कनेक्शन है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो फेज सप्लाई में हमारी प्लस माइनस सप्लाई दौड़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट आ गया तो इसने प्लस आउट कर दिया, ठीक है। इस डायोड का काम है प्लस को इन करना और प्लस को आउट करना, ठीक है। इसने प्लस को अंदर लिया और आउट में भी प्लस ही कर दिया, और इसका काम है न्यूट्रन को इन करना और न्यूट्रन को आउट करना, ठीक है। इस डायोड का जिस प्रकार ये सर्किट में आप लगे हुए देख रहे हो, ठीक है ना। तो हमारा सर्किट अभी के कंडीशन में जो भी हमने सप्लाई दी है वो ओके चल रहा है, ठीक है, ओके कंडीशन में चल रहा है। कोई भी मान लो अपना चार्जर है या फिर सेटअप बॉक्स है, कुछ भी हो जाए वो ओके चल रहा है, लेकिन हमने पिनों को पलट दिया। बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर फेज सप्लाई थी, वो फेज सप्लाई यहाँ से निकल कर हमने ऊपर दे दी। जैसे पिन को हमने पलट दिया, चार्जर है हमारा तो उसको पलट कर हमने बोर्ड में इंस्टॉल कर दिया, मतलब बोर्ड में घुसेड़ दिया सीधा उल्टा करके, ठीक है। तो नीचे वाले में हमारी एन आ गई, पहले नीचे वाले में फेज था, अब ऊपर वाले में फेज चला गया, जो कि ऊपर वाले में पहले एन था, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूट्रन सप्लाई हमारी सीधी दौड़ने लग गई। तो इस डायोड का काम है प्लस को आउट करना, तो ये आउटपुट में हमारा आउटपुट प्लस ही करेगा, ठीक है, और माइनस आउट नहीं करेगा, ठीक है। और अब यहाँ पर प्लस माइनस आने लग गया, तो इसका काम क्या है, देखो अगर यहाँ पर प्लस माइनस आ गया तो जिस टाइम डायोड के पॉइंट पर माइनस आ गया तो इसने आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन प्लस आएगा तो ये प्लस आउट नहीं करेगा,
बात को समझने की कोशिश करना। सिंगल डायोड किस प्रकार काम करता है वो मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है, बता दिया है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। थोड़ी सी मतलब बताने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में ले खैर छोड़ो, बस समझने की कोशिश करना। अच्छे से समझा रहे उस प्रकार कोई नहीं समझाएगा, किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं पढ़ाया जाता ऐसा, ठीक है। इस प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर में लिख दिया सर्किट माइनस पॉइंट ही आउट करेगा, ठीक है, जो कि ये वाला डायोड लगा हुआ है माइनस को इन करेगा और आउटपुट में ही हमारा माइनस करेगा। प्लस आएगा तो प्लस को आउट नहीं करेगा, ठीक है। अगर प्लस आएगा तो प्लस को आउट नहीं करेगा, क्योंकि नीचे से हमारी माइनस सप्लाई कंटिन्यू जा रही है, ठीक है। और ऊपर में से भी हमारा माइनस ही मिल रहा है। यहाँ पर भी मैं एक बात लिख देता हूँ, जैसे कि वही बात लिख रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमारा कोई भी सर्किट हो जाए ना भाई, तो वो दो सप्लाईज को मिलाकर ही काम करता है, सिंगल सप्लाई को मिलाकर काम नहीं करता। जैसे मान लो दोनों पॉइंट में आपने फेज सप्लाई दी तो भी काम नहीं करेगा, दोनों पॉइंट में आपने न्यूटन सप्लाई दी तो भी काम नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पर आपने सिंगल सप्लाई दी तो भी काम नहीं करेगा। वो कोई भी सर्किट हो या डिवाइस हो, उसको चलाने के लिए फेज माइनस या फिर प्लस माइनस की सप्लाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एसी वाला होगा तो फेज और न्यूटन की सप्लाई, डीसी वाला कुछ उपकरण होगा तो हमारा प्लस माइनस पर चलेगा, ठीक है। और 90% की हमारे सब डीसी करंट पे चलने वाली होती है, क्योंकि हमारे इनपुट तो एसी हो जाता है लेकिन रेक्टिफायर लगाकर उसे डीसी बनाया जाता है, ठीक है। उसमें एसएमपीएस बना होता है या फिर कुछ ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाकर उसको प्लस माइनस में चेंज किया रहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार मैंने ऊपर में लिख दिया कि कोई भी सर्किट सिंगल सप्लाई से नहीं चलता, ठीक है। अभी यहाँ पर ये भी लिख दिया कि एसी हो तो फेज और न्यूटन से चलता है, डीसी हो तो प्लस और माइनस से चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सर्किट मैंने आपको अभी दिखाया, समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट ले जाकर देखना। सिंगल सप्लाई से नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कनेक्शन उल्टे हो गए, ठीक है। अभी इसको मिटा दिया। अभी आ जाते हम, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ था मैंने, ये तो हमारा होगा, ठीक है। अपनी सर्किट के बाद ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगा होता है ये तो आपने समझ लिया, आपके समझ में आ भी गया किस प्रकार होता है, सिंगल डायोड से क्यों काम नहीं चलता या फिर डबल डायोड से भी क्यों काम नहीं चलता। क्योंकि अगर हमने सही कनेक्शन लगाया तो ठीक है, अगर उल्टा लगाया तो नहीं चलेगा। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर अगर सर्किट में लगा होगा तो आप पिन को सीधा लगाओ या फिर पलट के लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अपना जो भी उपकरण सर्किट है वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए ब्रिज रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाते हम डायोड की चेकिंग, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने डायोड के बारे में समझाया था, लेकिन वीडियो लॉन्ग होने के कारण उसकी चेकिंग नहीं बताया मैंने उस वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा, थियरी के साथ में लिख के दूंगा। जैसे यहाँ पर ब्रिज भी है मेरे पास में और सिंगल डायोड भी है, जो कि मैं चेकिंग बता दूँ। और वीडियो को थोड़ा सा 2x की मदद से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक कि मैं थियरी लिख रहा हूँ तब तक, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिकल का तो एकदम साइलेंट तरीके से दिखाऊँगा। जैसे मानो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले ही हेडलाइन, जो कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। और आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे और अपनी हैंड राइटिंग में इस थियरी को अपनी कॉपी पर नोट करोगे, कुछ भी जो अपने हिसाब से, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए तो जैसे मानो मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, नहीं चेक नहीं, पहले मैं थियरी लिख दूँगा आपको, थियरी के ज़रिए समझाता हूँ, फिर उसके बाद में आपको चेकिंग थियरी की ही आधार पर जो थियरी लिखा हूँ उसी प्रकार में इसकी चेकिंग बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो आपको तो पता ही है कि भाई ब्लैक साइड को प्लस मतलब ब्लैक साइड को कौन सा पॉइंट मानना है और सिल्वर साइड को कौन सा मानना है। हमारे प्रैक्टिकल में ब्लैक माइनस हो जाता है और सिल्वर साइड वाला प्लस हो जाता है, ठीक है। थियरी का उसका थोड़ा उल्टा हो जाता है थोड़ा पार, जो कि जिस प्रकार आप मान सकते हो उस प्रकार आप मान लो, ठीक है। काम करने का तरीका सेम है और प्रैक्टिकल में जो हमें देखने को मिलता है उसी को हम लेकर चलते हैं। हमें टेक्नीशियन, हमारा काम है रिपेयर करना, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना नहीं, ठीक है। कोई भी नए उपकरण का आविष्कार करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है जो भी आविष्कार जो किया हुआ उसको रिपेयर करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दिया, काले साइड आपको मीटर की लाल वायर लगानी है, ठीक है। और दूसरे साइड में लिख रहा हूँ सिल्वर साइड में आपको मीटर की ब्लैक वायर लगानी है, मतलब काली वायर लगानी है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना, जो कि हमारा काला पॉइंट है उस पर हमें लाल वायर लगानी है और सिल्वर साइड में हमें काली वायर लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे मान लो कि जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ ना उस प्रकार लिख रहा हूँ, और ये थियरी जो है ना जो लिख रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल के साथ में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर रीडिंग 400 प्लस आती है तो हमारा डायोड सही है, अगर
400 प्लस से कम आती है, मतलब जैसे मान लो 250 300 या फिर 350, तो वो डायोड वीक हो सकता है, या फिर आपको अच्छे से कंफर्म करके उसको सर्किट में लगाना है, ठीक है। और वो 2-3 मतलब 3 एम्पीयर का डायोड भी आता है, अलग अलग नंबर, उसके बारे में अभी डायोड के बारे में बताना बाकी है, 2-4 वीडियो और आएगी। कोई कोई डायोड क्या क्या होता है दोस्तों कि जो कि 250 प्लस की रीडिंग पर भी सही होता है और 250 प्लस ही रीडिंग दिखाता है, कोई कोई 200 प्लस भी रीडिंग दिखाकर सही होता है। वो क्यों होता है, क्या होता है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, मतलब बाद में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इस वीडियो में तो बस फिलहाल डायोड की टेस्टिंग, ब्रिज रेक्टिफायर की टेस्टिंग, सब कुछ बस यही बताऊँगा। और वैसे भी वीडियो कितना लॉन्ग होने जा रहा है, 25 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, जो कि मैं अभी बताया वही लिख दिया, मैं बाद में पढ़ के भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इस थ्योरी को। और हाँ, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। आप अगर एनालॉग मीटर से काम चेकिंग करोगे डायोड को, तो उसका उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है। एनालॉग मीटर से आपको चेकिंग नहीं करनी है, जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ आपको डिजिटल मीटर से ही चेकिंग करनी है, जिस प्रकार मेरे सामने डिजिटल मीटर रखा हुआ है, ठीक है। ये तो लोकल है, चाइना एटम 150-200 रुपये का, आपके पास में कोई भी हो जाए मीटर, 2000 2000 10,000 का, लेकिन डिजिटल मीटर के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। एनालॉग मीटर जो सी वाला मीटर होता है ना, कांटे वाला, उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके बारे में नहीं समझा रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको लिखने दो, बातों पर ध्यान दो, बाकी बाद में पढ़ के बताऊंगा, स्क्रीनशॉट की जगह दूंगा, और जो थियरी लिख रहा हूँ उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी दूसरे साइड में लिख देता हूँ कि जैसे मान लो ब्लैक साइड में, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, जो कि हमारी ब्लैक साइड होती है, एकदम देसी भाषा में थियरी बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। काले साइड में आपको काली वायर लगानी है, ठीक है। काले साइड में आपको मीटर की काली वायर लगानी है, और सिल्वर साइड में आपको मीटर की लाल वायर लगानी है, ठीक है। ये लिख रहा हूँ, लिखने दो दोस्तों वीडियो को, भाई बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में और समझाने में। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो। अगर कोई नया बंदा है, शुरू से काम सीखना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। अगर आपको किसी कंपोनेंट की जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, या फिर कोई रिपेयरिंग के ऊपर या LED TV के ऊपर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हो। अगर कमेंट में हो सके तो मैं जवाब दे दूंगा, या फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एक बंदे के लिए मैं एक नहीं 10 वीडियो एक ही टॉपिक पर बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेरा साथ दो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई जैसे मतलब सिल्वर साइड में आपको मीटर की लाल वायर लगानी है, ठीक है। तो मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो यही मैंने लिख दिया और पढ़ के बता रहा हूँ, मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो आपका डायोड खराब है या फिर वीक है, ठीक है। अगर 0-0 की रीडिंग आती है तो भी खराब है, अगर बीप का साउंड आता है तो भी खराब है, ठीक है। आपको अच्छे से चेक करके और कंफर्म करके डायोड को सर्किट में लगाना है, ठीक है। डायोड को यूज़ में लेना है, जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार, ठीक है। अगर चेकिंग भी बताऊंगा, सब कुछ लाइव प्रैक्टिकल के साथ में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आ जाइए, अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड रोक दिया है मैंने। अभी मैं जो थ्योरी बता रहा है, मैं जो थ्योरी लिखी है मैंने उसके ऊपर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा कॉपी को नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पर लिखा है मैंने, काले साइड आपको मीटर की लाल वायर लगानी है, ठीक है। तो ये जो हमारा आप देख सकते हो मीटर ओके कंडीशन में, आपको बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा, ठीक है। 0-0 की रीडिंग या फिर रीडिंग पर ध्यान देना, ठीक है। बीप का साउंड सबसे नहीं सुनाई देगा आपको मेरी वीडियो में, ठीक है। और दूसरे साइड में लिखा है कि सिल्वर साइड आपको मीटर की ब्लैक वायर लगानी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जिस प्रकार मैंने थ्योरी बताई उसी प्रकार है, 400 प्लस रीडिंग आ रही है, ठीक है। काले साइड में हमने लाल वायर लगाई और सिल्वर साइड में हमने ब्लैक वायर लगाई, तो हमारी 400 प्लस रीडिंग आ गई है, ठीक है। तो ये डायोड हमारा ओके कंडीशन में है। आप मीटर में देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे लिखा भी है मैंने कि 400 प्लस रीडिंग आती है तो हमारा डायोड सही है, अगर कम आती है तो हो सकता है वो डायोड वीक है, ठीक है। और जो उसके नीचे भी लिखा है कि जो भी टेस्टिंग बता रहा हूँ वो डिजिटल मीटर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डिजिटल मीटर पर ही आपको चेकिंग करनी है। तो ठीक है, आपने देखा काले वाले साइड ब्लैक वाले साइड हमने रेड वायर रखी और सिल्वर साइड में ब्लैक वायर रखी, तो हमारी 400 प्लस रीडिंग आ गई। तो जो भी आई है वो सही कंडीशन में है, ओके कंडीशन में हमारा डायोड है। ये किसी भी सर्किट में या फिर आप उपयोग में ले सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा है इस साइड, काले साइड आपको देखो ये वाला काला साइड है, ठीक है। काले साइड आपको अपने मीटर की काली वायर लगानी है, ठीक है, जो कि काले साइड में हमने
इसका उल्टा कर दिया, ठीक है, पहले थ्योरी वाले का उल्टा कर दिया। काले साइड में हमने काली वायर ही लगानी है, ठीक है, जो कि हमने काले साइड में काली वायर लगा दी है मीटर की, और सिल्वर साइड में आपको मीटर की लाल वायर लगानी है, जो कि हमने लगा दी है, यहाँ पर देख सकते हो। और उसके नीचे लिखा है तो मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अगर आती है तो डायोड खराब है, और आप डायोड को और आपके मीटर में 0 की रीडिंग या फिर बिप का साउंड भी नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आपका डायोड खराब या फिर शॉर्ट है या फिर वीक है, ठीक है। उसको अच्छे से चेक करके कंफर्म करके आपको यूज़ में लेना है, सर्किट में लगाना है, ठीक है। तो जिस प्रकार ये थ्योरी लिखी उसी प्रकार आप देख सकते हो, काले साइड काली वायर लगाई, सिल्वर वाले साइड लाल वायर लगाई, तो हमारी मीटर में कोई भी रीडिंग हमें नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर हम पलट कर देते हैं डायोड को तो हमारी रीडिंग मिलती है, जो कि पहले वाली थ्योरी पर आधारित है, और जो दूसरे वाले थ्योरी पे आधारित है वो तो आपने अभी अभी देखा, ठीक है। तो हमारे कोई भी डायोड, मतलब ये डायोड हमारा ओके है, तो हमारे कोई भी 0 की रीडिंग नहीं मिल रही है, ना ही हमारे बिप का साउंड आ रहा है। जिस प्रकार मैंने थ्योरी बताई उसी प्रकार हमारा डायोड चेकिंग हो गया, ठीक है। अब जो नीचे वाला बचा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो होता है, उसकी चेकिंग मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इस पन्ने को पलट देता हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी खांसी आ गई। अभी ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। यहाँ पर मैं छोटी सी इमेज बना लेता हूँ, आपको प्लस माइनस भी समझा देता हूँ। यहाँ पर ध्यान देना, एक साइड में थोड़ी सी कट लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस साइड में आपको डायोड के कट मिलेगा वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। अगर उस वैसे भी तो सर्किट मतलब डायोड पर लिखा होता ही है, सिंबल होते हैं, लेकिन आपको अगर दिक्कत है तो जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो मैंने ऊपर में कट बना दिया, जो कि हमारा प्लस पॉइंट होता है। नीचे में 4 टंगड़ियाँ रहती है उसकी, सॉरी दोस्तों, टंगड़ियाँ नहीं, 4 ल्याग रहती है उसकी, जो कि साइड वाली प्लस माइनस हो जाती है, ठीक है। जिस साइड में हमारा कट होता है उस साइड का प्लस होता है, और जो बीच वाली जो बचती है दो, वो हमारी एसी पॉइंट हो जाती है, ठीक है, एसी के पॉइंट हो जाती है। और इस प्रकार से आपको डायोड पर सिम्बॉल भी देखने को मिलेंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये प्लस माइनस होगा सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ कॉपी पे, ठीक है, उसी प्रकार होता है। मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो बीच में एसी की सिंबल बना हुआ है, और साइड में आप देख सकते हो, जिस साइड में हमारा प्लस लिखा है उस साइड में हमारी कटिंग है डायोड पर, और जिस साइड में कोई भी कटिंग नहीं उस साइड में हमारा माइनस है, जिस प्रकार मैंने डायग्राम बनाकर आपको दिखाया, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैं आपको चेकिंग करवा देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों सॉरी, आप जो मेरे नाखून देख रहे हो ना, ये उसमें मिट्टी वगैरह कुछ भी थोड़ी सी गंदगी माफ़ करना, क्योंकि यार मैं गांव का रहने वाला हूँ, गरीब बंदा हूँ यार, कोई अच्छा मतलब कोई पैसे वाला लड़का नहीं हूँ मैं। काम करना पड़ता है खेतों में भी। मेरे पास तो कोई खेत नहीं है, लेकिन दूसरे के आप खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है भाई। पेट पापी पेट है भाई, पापी पेट का सवाल है। पेट को भरने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ही। खैर छोड़ो, ये वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है, यहाँ पर मैं वीडियो ब्लर सा हो रहा है, थोड़ा सा सही से एग्जिस्ट करो, नहीं हुआ। हथेली तो सही दिख रही, कॉपी पे क्यों नहीं दिख रहा, ब्लर सा क्यों हो रहा है भाई। थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ, जूम आउट करने के बाद भी सही नहीं हो रहा, क्या होगा ये कैमरे को भाई। वीडियो 33 मिनट की बन गई, दम तोड़ दिया क्या मेरे कैमरे ने, मोबाइल ने। अभी सही दिख रहा है, लेकिन कॉपी पे नहीं दिख रहा है सही, दूर का देखो। अरे यार, और बाहर का भी ब्लर सा दिख रहा है। एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, वीडियो को रोक देता हूँ दोस्तों, और फिर से एक बार दोबारा देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने वीडियो को कट किया और उसके बाद में फिर से वीडियो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सही होगा, पता नहीं क्या होगा था, कैमरे में ब्लर सा दिखा रहा था। जैसे आपने देखा कि एसी पॉइंट के जो भी आपने देखा सिंबल, जिस प्रकार मैंने बनाया उसी प्रकार डायोड पर भी होता है, कटिंग भी होती है और प्लस माइनस लिखा भी होता है। तो अगर आपके पास में चौकुटा अगर आ जाए ना कोई भी मेटल वाला या फिर एसएमडी में, तो उसके ऊपर भी सेम लिखा होता है। और आपके पास में ब्रिज रेक्टिफायर कोई भी आ जाए, जिस प्रकार मैं अभी आपको चेकिंग बताऊंगा, थ्योरी बताऊंगा, उसी प्रकार से वो काम करेगी, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर जिस प्रकार मैं आपको दिखाऊंगा उस प्रकार से हो जाए, या फिर कोई भी ब्रिज रेक्टिफायर हो जाए, एसएमडी में हो, बड़ा हो, छोटा हो, नन्ना सा नुन्ना सा कोई भी हो, नन्ना मुन्ना, उसकी जो भी टेस्टिंग है ना, चेकिंग है ना, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एसी पॉइंट वाले के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। एसी पॉइंट को चेक करते वक्त आपको मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई देगी। आप चाहे तारों को पलटो
या मतलब उलट पलट के करके देखो या फिर कुछ भी करके देखो, थोड़ा सा वीडियो को 2x की मदद से फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो वैसे भी लॉन्ग होते जा रहा है। बात को समझने की कोशिश करना। जो भी हमारे एसी पॉइंट होते हैं वो आप मीटर की दोनों तारों को पलट दो या फिर सीधे लगाओ या फिर अलट पलट के लगाओ, जो भी है ना, वो आपका मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखाई देगी। भाई अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा तो यार वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है, एक आधा प्यारा सा, ठीक है। लाइक करो और कमेंट करो, कमेंट का बहुत बड़ा मैटर है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं अभी समझाता हूँ, यहाँ पर जो भी मैंने लिखा कि भाई एसी पॉइंट को चेक करते हो मीटर की वायर पलटो या अलट पलट के देखो, लेकिन मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार लगाओ या फिर इस प्रकार पलट के लगाओ, ऐसे ऐसे कुछ भी करो, लेकिन रीडिंग नहीं आनी चाहिए और बीप का आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर रीडिंग आती है या फिर बीप का आवाज़ आता है तो आपका डायोड खराब है, शॉर्ट है, वीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको सोच समझ कर अच्छे से टेस्टिंग कर ये आपको सर्किट में लगाना है, यूज में लेना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस पॉइंट के बारे में आपको समझा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और दोस्तों कमेंट किया करो, कमेंट का बहुत फ़ायदा है यार। आप कमेंट करोगे ना तो आपकी आईडी जो है ना वो मेरे आंखों के सामने बार बार आती रहेगी, और मुझे इससे क्या पता चलेगा कि भाई ये बंदा कब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, ये आईडी जो है कब से मेरे साथ में जुड़ी हुई है, और उससे आपका फ़ायदा है, ठीक है। वो फ़ायदा क्यों है वो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, उसके ऊपर भी बता दिया, हर वक्त नहीं बता सकता मैं, लेकिन आप कमेंट करोगे, कुछ भी अच्छे से कमेंट कर दिया करो तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा लाइफ में, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो। और मुझे सबसे बढ़िया मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता चलेगा कि ये आईडी मेरे साथ में कब से जुड़ी हुई है, क्योंकि बार बार आपकी आईडी मेरे आंखों के सामने आएगी, मैं कमेंट पढ़ता जाऊँगा, देखता जाऊँगा, तो आपकी आईडी मेरे आंखों के सामने आती रहेगी और आपका नाम आता रहेगा, तो मुझे पता चलेगा ना ये आईडी कब से मेरे साथ में जुड़ी हुई है, और हो सकता है कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। यार छोड़ो, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लस पॉइंट के बारे में। देखो प्लस पॉइंट को चेक करते वक्त मीटर की काली वायर आपको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के प्लस पॉइंट पर रखनी है और लाल वायर से आपको दोनों एसी पॉइंट चेक करने हैं, ठीक है। ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर वाला भी लिख देता हूँ। जैसे माइनस पॉइंट के बारे में लिख रहा हूँ, माइनस पॉइंट की टेस्टिंग कैसे दोस्तों, माइनस पॉइंट पर आपको मीटर की लाल वाली वायर रखनी है, ठीक है। माइनस पॉइंट को चेक करते वक्त मीटर की लाल वाली वायर रखनी है, और जो बची काली वायर है उस काली वायर से आपको एसी पॉइंट दोनों चेक करने हैं, ठीक है। तो आपको 400 प्लस ही रीडिंग मिलेगी, ठीक है। 400, 450 या 500 प्लस मिल सकती है, 400 प्लस ही मान लो, क्योंकि 400 से नीचे आपको थोड़ा सा वीक कंडीशन में आ जाता है, मतलब 350 के नीचे आ जाता है, लेकिन आप 400 प्लस अक्सर 400 प्लस ही देखने को मिलती है, जो कि मैं अभी दोनों डायोड है मेरे पास में, तो दोनों डायोड आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लाइव प्रूफ प्रैक्टिकल के साथ में। तो यहाँ पर थियरी लिख रहा हूँ तो लिखने दो। और हाँ दोस्तों, मैं जिस प्रकार लिख रहा हूँ और जिस प्रकार आपको बता रहा हूँ आपको उसी प्रकार चेक करना है। अगर उसके विपरीत थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है ना तो आपको वहीं पर रुक जाना है, थम जाना है और शांत दिमाग से सोचना है कि अरे यार इस बंदे ने तो हमें इस प्रकार बताया था, लेकिन ये डायोड तो कुछ और ही दिखा रहा है, तो हो सकता है एक का खराब है ये। तो आपको अच्छे से एक मतलब शांत दिमाग से उसको चेक करना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सर्किट में डायोड को लगाना है या फिर किसी भी काम में यूज़ में रहना है, ठीक है। तो अभी इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, एसी पॉइंट को चेक करते वक्त आपको मीटर की दोनों प्रॉप को चेक मतलब दोनों प्रॉप को अलट पलट के लगा कर देखो, तो देखोगे तो आपको मीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगी और ना ही बीप का साउंड आएगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मीटर ओके कंडीशन में, ठीक है। आपको बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैं ओरिजिनल आवाज़ उसका म्यूट कर देता हूँ और बाद में अलग से घर पे आने के बाद में आवाज़ लगाता हूँ, ठीक है। तो आप मीटर वीडियो पर ध्यान देना, ठीक है। देख सकते हो कोई भी रीडिंग नहीं है। अब तारों को पलट देता हूँ, पहले देखो, ठीक है। अब उसके बाद में पलटने के बाद में देखो दोनों एसी पॉइंट को चेक करो, कोई भी रीडिंग नहीं है और ना ही बीप का साउंड है, कुछ भी रीडिंग नहीं है, तो हमारा दोनों एसी पॉइंट ओके कंडीशन में है, ठीक है। पहला पॉइंट होगा हमारा। अब प्लस पॉइंट के बारे में समझ लो, ठीक है। प्लस पॉइंट के बारे में क्या लिखा है मैंने, प्लस पॉइंट को चेक करते वक्त प्लस पॉइंट पर आपको मीटर की काली वायर लगानी है और लाल वायर से एसी पॉइंट दोनों एसी पॉइंट को चेक करना है। आपको रीडिंग 400 प्लस ही मिलेगी, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं स्क्रीनशॉट की जगह दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी वीडियो में आ जाओ, समझना मतलब समझो पहले अच्छे से, और आप मेरी बातों को जो भी थियरी है जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल के साथ कन्वर्ट करके देखो। मेरे पर भरोसा क्यों कर रहे हो, ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना ही मैं आपको जानता हूँ, ना ही आप मुझे जानते हो, तो क्यों भरोसा कर रहे हो मुझ पर। जो बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके देखो, तब जाके आपको भरोसा होगा कि नहीं यार ये बंदा सही बताता है या गलत बताता है, ठीक है।
आ जाइए अभी टेस्टिंग करते हैं 2 नंबर वाला पॉइंट प्लस पॉइंट की, ठीक है। प्लस पॉइंट पर हमने ब्लैक वायर लगा दी और दोनों एसी पॉइंट को लाल वायर से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। देख सकते हो 400 प्लस ही आ रही, 450 प्लस 480 80 82 मतलब 85 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो अब ये ओके कंडीशन में, ठीक है, दोनों को पलट दिया। लेकिन अभी देखो लाल वायर हमने प्लस पॉइंट पर लगाई तो हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ना ही बिप का साउंड आना चाहिए, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा प्लस का। अगर ब्लैक वायर लखोगे तो रीडिंग आएगी, अगर रेड वायर प्लस पर लखोगी तो एसी पॉइंट पर कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तीसरा पॉइंट में हमने लिखा है माइनस पॉइंट को चेक करते वक्त मीटर की लाल वायर आपको ब्रिज डायोड के माइनस पॉइंट पर रखनी है और काली वायर से दोनों एसी पॉइंट चेक करने 400 प्लस ही रीडिंग मिलेगी, चाहे 400 मिलो 500 मिलो 450 मिलो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन 400 प्लस ही मिलनी चाहिए, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं। हमने माइनस वाले पॉइंट पर लाल कलर की वायर लगा दी मीटर की, ठीक है, और जो कि हमारे ब्लैक पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट कॉमन वायर, उसको चेक करते हैं दोनों एसी पॉइंट को, तो देख सकते हो 400 प्लस ही रीडिंग आ रही, वो लगभग वही रीडिंग आ रही, थोड़ी सी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ओके कंडीशन में। तो इसका मतलब हमारा जो भी रेक्टिफायर डायोड है वो अभी ओके कंडीशन में है, ठीक है। और पलटने के बाद में यहाँ पर भी अगर आप माइनस पर माइनस वायर रखोगे ब्लैक वायर और रेड से दोनों एसी पॉइंट चेक करोगे तो यहाँ पर हमारी कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर मिलती है किसी एक पॉइंट पर भी तो उसमें के जो भी अंदर डायोड लगे हुए हैं 4, उसमें से एक डायोड आपका खराब है या फिर डायोड ही खराब, इसमें से एक डायोड आप चेंज नहीं कर सकते, पूरा रेक्टिफायर ही आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और समझा रहा हूँ आपको, अगर दोनों पॉइंट चेक कर रहे हो ना, मतलब अगल बगल के प्लस और माइनस, तो अगर लाल वायर आपने प्लस पॉइंट पर लगाई और काली वायर आपने माइनस पॉइंट पर लगाई तो आपको कोई भी रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने प्लस यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। और अगर हम पलट के लगाते हैं माइनस पॉइंट पर लाल और लाल प्लस पॉइंट पर काली वायर लगाती है तो आपको 1000 प्लस रीडिंग मिलेगी, 800 प्लस रीडिंग मिलेगी, 800-900 प्लस, तो हमारा ओके कंडीशन में। अगर उससे कम की रीडिंग मिलती है तो आपको वहीं पर रुक जाना है, थम जाना है और अच्छे से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको डायोड को यूज में लेना है, किसी भी सर्किट में लगाना है, बार बार यही बात बता रहा हूँ, ठीक है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। अभी जो चौथा पॉइंट लिख रहा हूँ ना वो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के प्लस और माइनस की चेकिंग के बारे में लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ, और आपको अभी लाइव प्रैक्टिकल के साथ में बता दिया। अभी थ्योरी लिखनी बाकी थी तो जो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जो आपने प्रैक्टिकल में देखा कि जिस प्रकार अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के प्लस और माइनस पॉइंट को चेक करते हो तो आपको प्लस पॉइंट पर माइनस वायर लगानी है, मतलब प्लस पॉइंट पर आपको काली वायर लगानी है और माइनस पॉइंट पर लाल वायर लगानी है, तो आपको 800-900 प्लस 900 800 900 या 1000 प्लस रीडिंग मिल सकती है, ठीक है। 900 प्लस ही मान लो, 900 प्लस के ऊपर, ठीक है, ध्यान देना 900 प्लस के ऊपर आपको रीडिंग मिलनी चाहिए, 850 900 प्लस के ऊपर, 1000 के ऊपर तो आपका डायोड ओके। अगर कुछ हाफ शॉर्टिंग मतलब हाफ रीडिंग आती है 500-400 तो आपका हाफ शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, आपको अच्छे से चेक करना है। अगर तारों को पलटने के बाद में जैसे मान लो कि प्लस पॉइंट पर आपने लाल वायर लगाई और माइनस पॉइंट पर काली वायर लगाई, अगर रीडिंग आती है तो गलत है, ठीक है, तो आपका डायोड खराब हो सकता है। आपको अच्छे से चेक कर कंफर्म कर ही सर्किट में लगाना है, आपको यूज में लेना है, ठीक है। अभी इसके स्क्रीनशॉट की जगह भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, थोड़ा सा वीडियो बचा है, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अभी वीडियो के बहुत से 2-4 वीडियो अलग अलग टॉपिक पर आएंगे, बाकी अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ। और हाँ दोस्तों, जो इस वीडियो पर नया बंदा आ गया है उसका लिंक एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, दूसरा वीडियो देख लेना, और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो का लिंक उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही लिख रहा हूँ मैं, 900 प्लस रीडिंग, ठीक है, 900 1000 प्लस की रीडिंग आपको, ठीक है। अभी जिस प्रकार बताया, अगर समझ में ना आया तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करना और फिर से देखना। बहुत से भाइयों को दिक्कत होती है ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करने में, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर कोई भी हो, चेकिंग का टेस्टिंग का तरीका यही रहेगा, ठीक है। एसएमडी में हो, मेटल में हो, चौकुट्टा हो, कैसे भी हो, या जिस प्रकार मैं दिखा रहा हूँ उसी प्रकार हो, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं फिर से चेकिंग करके आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा यार गले में कुछ हो गया है, खांसी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर वही बात लिख रहा हूँ कि अगर वायर को आप पलटोगे तो कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए और ना ही बीप का साउंड आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों, जो भी मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी पर भरोसा नहीं है तो जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसको आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके देखो, फिर आपको अच्छे से पता चलेगा या मैं सही बता रहा हूँ या फिर गलत बता रहा हूँ या फिर झूठा मोटा पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर की मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ, ठीक है।
भरोसा कर सकते हो दोस्तों आप मेरे पर, ठीक है। ये वाला दूसरा डायोड है, इसको भी हम उसी प्रकार चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। दूसरा डायोड है, क्योंकि मेरे पास में 2 डायोड है, ऐसे तो मैं आपको कंफर्म चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। जिस प्रकार आप मीटर पे ध्यान देना, इसी पॉइंट को हम चेक करते हो, कोई भी वायर उलट पुलट के लगाओ, रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। प्लस पॉइंट पर हमने माइनस वायर लगा दी, काली वायर, ठीक है। और माइनस पॉइंट पर मतलब एसी पॉइंट दोनों को चेक करोगे तो आपको 400 प्लस ही रीडिंग मिलेगी, ठीक है। देख सकते हो, अगर आपने तारों को पलट दिया, प्लस पॉइंट पर प्लस लाल वायर लगाई तो नहीं आएगी, ठीक है। और इस प्रकार आप माइनस पॉइंट पर माइनस वायर लगाते हो और रेड से दोनों एसी पॉइंट चेक करते हो तो नहीं आएगी। अगर आप माइनस पॉइंट पर लाल वायर लगाते हो और काली वायर से आप चेक करते हो तो रीडिंग आएगी, जिस प्रकार मैंने थ्योरी बताई है, ठीक है। तो बाकी तो सब कुछ बता दिया, बस दोनों वीडियो देखना तभी अच्छे से समझ में आएगा। अब आप एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको थ्योरी काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करते जाना, कमेंट का बहुत बढ़िया फायदा है आपको, ठीक है। और मुझे भी अच्छा लगेगा कमेंट का। वीडियो समझ में आया तो भाई प्लीज़ लाइक कर देना। कोई भी नया बंदा हो या पुराना बंदा हो मेरे चैनल से जुड़ा हो, बस कमेंट करके बताना कि भाई वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। इस वीडियो से नए बंदों को फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो बार बार करो यार, प्लीज़ लाइक कर देना। लाइक से होता कुछ नहीं, ना मुझे पैसे मिलते, ना ही आपके पैसे में कटते हैं, ना ही आपको कोई पैसे पे करने पड़ते हैं। बस मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे यार इस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, बहुत से लोगों को पसंद आया, बहुत से बंदों ने लाइक किया, ठीक है। इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाला कुछ काम का नहीं है, ये वाला, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैमरे को सही से एडजस्ट करता हूँ। ये पहला पेज है, इसको समझने के लिए उस वीडियो को देखना पड़ेगा, बार बार बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ले लिया, वीडियो की क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ा देना, ठीक है। 720 या फिर 1080 के आसपास रखना और स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। ये इस वाले पन्ने को भी समझने के लिए आपको उसी वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पार्ट 1 था हमारा, उसका एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगा मैं। और ये ब्रिज रेक्टिफायर जो कि आधा उसमें समझा है और आधा इसमें समझा है, तो इसके बारे में भी समझ लो, ठीक है। समझ लिया आपने, सॉरी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया और इसका भी ले लो, ठीक है। ये तो इसी वीडियो का टॉपिक है और ये वाला भी इसी वीडियो का है, इसका भी ले लो। ले लिया, चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।